Yes, we alarm now. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार स्टाक। वेलकम टू एसके स्टाक स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बेसिकली हमारा ये जो सेट रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा क्लास 10th का। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। आज से पहले आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इस सेट को जब देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर पास हो जाएंगे। इस बात की मेरी फुल गारंटी प्रतिज्ञा है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो मच बेटर तरीके से आगे भी पहुंच सके और कहीं ना कहीं आगे आगे भी इसका प्रोसेस पूरा हो। प्लीज़, मैंने बार बार ये कहा है आपसे, तो कहीं ना कहीं लाइक और शेयर करने के लिए आपसे कहना होता है, लेकिन लाइक तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है तो कर ही देते हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के साथ ये जो आपके सामने जो मैटर दे रहा हूँ, तो इस मैटर के हिसाब से जब आप जज करेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, इसीलिए मैं प्रत्येक बच्चे से कहूँगा आज का जो सेशन रहे प्लीज़ लेना ना भूलें। इंग्लिश का जो 10th का रहेगा, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है इतनी समय से, तो उसमें कुछ लेना देना रहेगा नहीं। तो डायरेक्टली आप यहाँ देख पाएंगे और देखने के साथ अच्छा करेंगे। बेहतर भविष्य की मैं आपकी कामना कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के साथ मेरा चैनल आगे भी मेंशन करिए ताकि मैं आपके साथ इसी तरह खड़ा रहूँ और बना रहूँ। आ जाइए अपने उस कंटेंट के साथ आते हैं और बताते हैं क्या है क्या नहीं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, पेपर आपका 70 नंबर का होगा। 70 नंबर में पहला 3 नंबर का पैसेज, 10 नंबर के पैसेज होंगे। और 10 नंबर के पैसेज में एक पैसेज होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव की बात करें वो हम यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि प्रोज में से होगा, पोएट्री में से होगा और कहीं ना कहीं सुप्लीमेंट्री रीडर में से होगा। ओके, 3 बुकें होंगी। तो सबसे पहले जो अनसीन पैसेज रहेगा जिसमें हमें आंसर देने हैं, तो वो हम देखेंगे बेटा, देखेंगे फॉलोइंग द अनसीन पैसेज। ओके ना, फॉलोइंग द अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन रहेगा, देखो हमारा बी रहेगा, पहला वाला तो है नहीं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर रहेगा पहले का बी। ओके, और ये क्या रहेगा भाई साहब, ये रहेगा आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज का मतलब ये होता है कि बिना देखा हुआ, जो आपने देखा नहीं है, आपके प्रस्तुत नहीं हुआ है, वो आपका रहेगा अनसीन पैसेज। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से कराने जा रहा हूँ। कभी कुछ भी नहीं पढ़ा आपने तो बस ये वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो में भी मुझे लग रहा है आपका काम अच्छे से और मच बेटर तरीके से हो पाएगा। ठीक है ना। अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज क्या दिया है जरा एक बार देखेंगे। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नाउ फ्रॉम एन क्वालिटी नो। तो इसमें मैं बताऊँ, मैं पूरा पैसेज तो पढ़ के बताऊंगा नहीं, इसका आंसर डायरेक्टली देना होगा। तो मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ वेजिटेबल वाला देखेंगे, पैसेज होगा आपका वेजिटेबल। यहाँ देखेंगे वेजिटेबल, वेजिटेबल शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल में देखेंगे क्या है क्या नहीं। मैंने आपको बताया अनसीन पैसेज, वेजिटेबल ऑयल वाला हम लेंगे और पूरा अनसीन पैसेज हम दिखाने में वो रहेगा। तो यहाँ देख लेंगे डायरेक्टली, हमारा इतना अनसीन पैसेज रहेगा। इसमें देखेंगे पैसेज एक बुक की तरह देखेंगे ताकि हम इसमें छांट पाएँ। ओके, देखें क्वेश्चन दिए हैं। इसके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होंगे। 4 क्वेश्चन में एक आपका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसे वोकेबलरी बोलेंगे हम, कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली आंसर देना होगा, उसका मीनिंग होगी, कहने का मतलब ये है। और 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके 2-2 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर एक और वो 7 नंबर का आपका ये पैसेज होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले पैसेज में जो हमारा पैसेज हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे जरा हम देखेंगे। तो हमारा दिया है व्हाट द मैन यूज्ड ऑफ वेजिटेबल ऑयल, है ना। व्हाट द मैन यूज्ड ऑफ वेजिटेबल ऑयल। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, आप देख लेंगे। क्वेश्चन का आंसर देना होगा वेजिटेबल ऑयल। कहने का मतलब ये, व्हाट द मैन मान मुख्य, यूज मीन्स प्रयोग, ऑफ द वेजिटेबल ऑयल मतलब मुख्य तरीके से सब्जी यानी कि तेल का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो आप क्वेश्चन का जो आंसर लेंगे, आंसर में देखेंगे हम लोग कैसा आंसर रहेगा। तो हमारा रहेगा डायरेक्टली, इसमें पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज देख लें, वेजिटेबल मैंने लिख ही दिया, वहाँ आराम से डायरेक्टली पहचान लेंगे और पहचानने के साथ इसे कर पाएंगे। आंसर होगा, आंसर क्या होगा, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे द वेजिटेबल ऑयल, है ना। शुरू करते हैं हम पीछे से ही, द वेजिटेबल
वेजिटेबल ऑयल, द वेजिटेबल ऑयल, उसके बाद क्या रहेगा, द वेजिटेबल ऑयल इज यूज्ड इन, किस में प्रयोग करते हैं, इज यूज्ड इन फूड कुकिंग, यहाँ फूड के कुकिंग ना लिखे, हम कुकिंग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात हमारे पास होगी नहीं। कुकिंग और क्या रहेगा, एंड कुकिंग परफॉर्म्स, है ना, कुकिंग परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एंड रहेगा, एंड सोप आर मेड, एंड सोप SOAP सोप्स रहेगा, सोप्स के बाद मेड फ्रॉम इट, बना सकते हैं, मेड फ्रॉम इट, ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये, सब्जी का जो तेल का प्रयोग करते हैं हम खाना बनाने में करते हो, कुकिंग में, कुकिंग परफॉर्म जानते हो, कुकिंग के जो कुकिंग करते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन बनाते हैं उसमें करते हैं प्रयोग। एंड सोप मेड, सोप जानते हो, साबुन बनाने में, ओके। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूछ रहे थे वो, उसी प्रकार हमने आंसर दिया है। सेकंड वाला देखेंगे, 2 नंबर यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर रहेगा, कहने का मतलब ये हमारा 1 2 नंबर मैंने लिख दिया है, एक का पहले का हमारा लिखा हुआ है बी वाले पोर्शन में, तो ये ए नंबर का दे लो चाहे बी नंबर का, है ना, इस प्रकार दे लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हालांकि क्वेश्चन लिखने लिए हैं लेकिन डायरेक्टली आपको लिखने हैं, लेकिन मैं यहाँ फाइंड द, यहाँ देखा ना, विच वाइल डज द, है ना, विच वाइल WITCH, विच वाइल, फिर लिखा हमारा डज द पॉलिटिकेशन, पॉलिटिकेशन इस प्रकार लिखाइए, और द इंजीनियर, है ना, इंजीनियर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई भी बना सकते हैं, इंजीनियर रेफर टू, है ना, रेफर टू, बहुत बढ़िया, रेफर टू एंड वाई, है ना, एंड वाई, और क्यों। कहने का मतलब ये, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसे हम डायरेक्शन के साथ समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर हमें किस तरीके से इसका देना है। आंसर क्या रहेगा हमारा, बहुत अच्छे से सलीके से लिखना है, आपका एक भी नंबर कटने वाला है नहीं। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है विच द वाइल डज द पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, और द इंजीनियर परफॉर्म टू एंड भाई, है ना, तो किस प्रकार किया गया था, तो हम लिखेंगे द पॉलिटिशियन, है ना, द पॉलिटिशियन और इंजीनियर परफर, है ना, टू, है ना, टू लिख लो, टू द इंजीनियर, टू द इंजीनियर refers, इंजीनियर refers, है ना, refers टू मिनेरल, उसके बाद दे रहे हैं ऑयल, बिकॉज दिस ऑयल, है ना, ऑयल तेल, बिकॉज, इसे डायरेक्टली आप पैसेज में से छांट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं छांट के ही बता रहा हूँ, पैसेज बड़ा है तो इसलिए वहाँ दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा, मैंने बता ही दिया है, आप उसे समझ लेंगे अच्छे से, इस प्रकार देंगे तो क्वेश्चन को इस प्रकार छांटेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑयल बिकॉज दिस ऑयल, है ना, दिस ऑयल
दिस वाइल, दिस वाइल, उसके बाद रहेगा हमारा टैंक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम टैंक्स लिख लेंगे, टैंक्स, जग, ETC। ओके, ETC। क्वेश्चन ये आपके कहीं ना कहीं 4 नंबर का हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा सी रहेगा। सी के साथ हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या, जरा पढ़ के देखेंगे। फाइंड द वर्ड फ्रॉम, है ना, फाइंड द वर्ड, वर्ड यानी कि शब्द, द, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द पैसेज यहाँ दिया ही है। उसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ने के साथ हम लिखेंगे पैसेज, विच मीन्स, विच मीन्स लाइटिंग, है ना, लाइटिंग अप। इस प्रकार आपका क्वेश्चन होगा। उसे आंसर में किस प्रकार सबमिट करना होगा, तो आंसर हम डायरेक्टली लिख लेंगे। उसका आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा, मैं कहने का मतलब पूछा है उन्होंने किसका, लाइटिंग अप का पूछा है, तो हमारा क्या रहेगा, इल्यूमिनेशन। इसका डायरेक्टली हमारा आंसर रहेगा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मैं मतलब बता दूं, इल्यूमिनेशन और जो तुम्हारा लाइटिंग है, लाइटिंग अप, इसका दिया है तो हम लिखेंगे इल्यूमिनेशन। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो रहे हैं, कितने, सॉरी कितने कंप्लीट हो रहे हैं, क्वेश्चन डी नंबर का हम देख पाएंगे। डी नंबर का किस प्रकार, हम अनसीन पैसेज बता रहे हैं, अनसीन पैसेज बहुत गहराई से बता रहे हैं, उसमें देख देख के हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम ढूंढ लेंगे एक शब्द पीछे का। अगर तुम्हें नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है तो पीछे से, जैसे क्वेश्चन लास्ट में ये रेफर टू तुम्हारा क्या दिखा रहा है, एंड भाई, तो ये तो नहीं देखना था, इंजीनियर से देख लो, इंजीनियर वाला जितना दिया है तो वो वाला पोर्शन तुम यहाँ कर सकते हो आसानी से, आप लोग सभी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं गिव द वर्ब फ्रॉम, गिव द वर्ब फ्रॉम, गिव द वर्ब फ्रॉम, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑफ, फॉर्म ऑफ होगा आपका, फॉर्म ऑफ देंगे, फ्रॉम से तो फिर लिंक हो जाएगा ना उधर, ल्यूब्रिकेशन, ऑफ ल्यूब्रिकेशन, है ना, ऑफ ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ है नहीं, ल्यूब्रिकेशन दिया है। इसमें क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि इसका वर्ब लिखना है, वर्ब जानते हो, वर्ब जानते हो, क्रिया लिखना है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे हम। तो ल्यूब्रिकेशन लिखा है, ल्यूब्रिकेट लिख दो, हो जाएगा इसका, ल्यूब्रिकेट, ये इसका वर्ब हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। एक एक शब्द मोती की तरह पिरोकर मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, शेयर तो इतना करें कि बहुत आगे तक पहुँच सके, ताकि वो लोग भी, वेजिटेबल ऑयल ही मैंने दिखा दिया है, आपका आएगा तो इस तरह से आप छांट पाएंगे। मैंने आपको एक चीज़ बता दी, पीछे से आप जज कर पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे, किस प्रकार पूछ रहा है आंसर, और किस प्रकार हमें देना चाहिए। ओके, आ जाओ भाई आगे देखते हैं, फिर हमारे पास और भी टाइम है तो उसके साथ हम और भी कर पाएंगे। ओके, आगे क्या है, आगे वाले कुछ पोर्शन में देखेंगे हम हमारे साथ क्या दिया है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा रहेगा एप्लीकेशन, क्या रहेगा हमारा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस भाषा में पूछा जाएगा, उस भाषा में हमें लिखना होगा। एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन दो आएंगे, तो इस प्रकार जो मैंने पिरो कर आपके लिए बनाया है तो हम उस प्रकार करेंगे। ठीक है, हाँ, बढ़िया तरीके से लिखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो ना। यहाँ ये आपका कितने, 7 नंबर का क्लियर हो गया, 7 नंबर ये आपके खुद के गेम हो गए। 7 नंबर में कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग आसानी से कर पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, कौन सा रहेगा, क्वेश्चन आपका रहेगा, अब मुझे लग रहा है दूसरा, दूसरे में देखेंगे कैसा रहेगा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर में राइट एन एप्लीकेशन, है ना,
राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन लिखा जाएगा फिर टू योर प्रिंसिपल, टू योर प्रिंसिपल, है ना, टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग, ग्रांटिंग फॉर ग्रांटिंग, ग्रांटिंग के बाद लिखेंगे ग्रांटिंग योर लीव फॉर 3 डेज, है ना, यू छुट्टी के लिए चाहिए ना, लीव, यू लीव, है ना, फॉर 3 डेज, थ्री डेज। इस प्रकार देख, कहने का मतलब एप्लीकेशन हमारा ये कह रहा है, आप समझ पा रहे होंगे भाषा को बहुत अच्छे से। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग यू लीव, मतलब आप प्रधानाचार्य से चाह रहे हैं छुट्टी कितने 3 दिनों की, तो उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखना है। और किस प्रकार लिखना है, बीमारी के ऊपर अलग हो जाता है, यहाँ छुट्टी लेना तो बीमारी में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा होगी नहीं। ठीक है, आगे लिखना शुरू करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आएगा। एप्लीकेशन ये रहेगा और उसमें लिखेंगे हम एप्लीकेशन। अब हमारा यहाँ आंसर रहेगा, एक प्रकार का आंसर रहेगा। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से हम गहन तरीके से करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल MR लिखे मिस्टर सुनील कुमार शाक्य, मिस्टर सुनील कुमार शाक्य तरशी कासगंज, कासगंज XYZ, कोई भी आपके स्कूल में जहाँ भी हो आप उनका लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है होगी नहीं। अब क्या रहेगा, यहाँ डायरेक्टली हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जानते हो, सब्जेक्ट किसके बारे में लिखा जा रहा है, तो हम लिखेंगे लीव, लीव फॉर 3 डेज, 3 डेज। इस प्रकार हमारा सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट को हम इस तरह अंडरलाइन करेंगे, इस तरह करेंगे बॉक्स में एक में बंद, ताकि ये सब्जेक्ट सीधा सीधा हमारा दिख सके। आगे पेज हम देखेंगे, आगे पेज के साथ किस प्रकार लिखेंगे, उसके साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और आप एक एक चीज़ जान पाएंगे मुझे लग रहा है क्लियर तरीके से। इसलिए मैंने बोर्ड वाली कॉपी भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे लिख के दिखा दूँ बोर्ड वाली कॉपी पे। हालांकि लिखना आपको बहुत ही अच्छा रह जाता है और एक अच्छा डायरेक्शन भी दिख रहा है, अच्छा दिखता भी है, ऐसा नहीं है कि दिखे ना, क्वालिटी भी होगी उसके साथ। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ से क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे, सर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। अब लिखेंगे आई बैग टू से, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आई बैग टू से दैट आई एम इल, दैट आई एम इल। कहने का मतलब ये है कि रेस्पेक्टफुली मतलब मैं क्या, सम्माननीय पूर्वक मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे लिख सकते हैं आप। फिर लिखेंगे आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से, मतलब मैं आपको आपसे क्षमा पूर्वक कहता हूँ, क्या कहता हूँ, सॉरी टू द फैमिली डॉक्टर,
फैमिली डॉक्टर, द फैमिली डॉक्टर है ना, द फैमिली डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, हैज एडवाइज्ड एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का मतलब जानते हो आप, सलाह देते हैं, किसकी सलाह देते हैं, एडवाइज्ड मी, मतलब मुझे सलाह देते हैं, किस चीज़ की, मी 3 days कंप्लीट रेस्ट, हाँ 3 days कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। कहने का मतलब ये, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो घरेलू डॉक्टर हैं, वो हमें कितने 3 दिन का रेस्ट विच आराम करने की सलाह देते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा, आगरा फॉर टेक्स मेडिसन, टेक्स मेडिसन, टेक्स मेडिसन दवा लेने के लिए, बिकॉज आई एम नॉट वेल फॉर फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। कहने का मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, किससे, अपने जो गृह वाले डॉक्टर हैं, घरेलू चिकित्सक हैं, उनसे मैं अच्छी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। अब क्या है, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली शब्द कहाँ जोड़ा जाता है, काइंडली ग्रांट मी, जहाँ पर क्षमा प्रार्थी, ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी के बाद हम लिखेंगे फॉर लीव ऑफ अब्सेंस, या अब्सेंट लिख सकते हैं, अब्सेंट है ना, द कॉलेज फ्रॉम, द कॉलेज फ्रॉम, द कॉलेज फ्रॉम 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर, 3 दिन की चाहिए ना, अक्टूबर। ठीक है, इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ लिखेंगे योर ओबिडेंटली, योर ओबिडेंटली, यहाँ किसी का नाम नहीं डालना है, XYZ लिखना है। ठीक है, XYZ, ताकि आपका वहाँ जज हो तो यहाँ रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह कुछ लिखना होगा नहीं। इस तरह से कहीं ना कहीं मैं, आप सीधी बात करें आपसे, तो ये नंबर कितने नंबर का आपका क्लियर होगा, ये भी आपका कहीं ना कहीं मैं अगर बात करने बैठ जाऊँ तो आपका क्लियर 75 वर्ड की बात तो ऐसा है नहीं कि मतलब कितने वर्ड में लिखना है, कोई 75 में लिखना है या 80 में लिखना है, तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा नहीं। एप्लीकेशन आपका कितने नंबर में रहेगा, एप्लीकेशन की मैं अगर बात करूं तो 4 नंबर का रहेगा, 4 नंबर यहाँ आपके पक्के हो जाएंगे। फिर क्या रहेगा, फिर डायरेक्टली आपका आएगा, मुझे लग रहा है अब आपका आएगा निबंध, है ना, निबंध, आर्टिकल, है ना, आर्टिकल। तो रिपोर्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से देखने के, लेकिन मैं डायरेक्टली टाइम बचेगा तो कराऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा करूंगा नहीं, तो आप लोग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे कराना ज़्यादा जरूरी रह जाएगा, छोटे छोटे तथ्य आप पे छूट गए तो मुझे लग रहा है आपके बहुत सारे मार्क्स गेम नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। 3 में क्या है, 3 में रहेगा आपका रिपोर्ट, रिपोर्ट या आर्टिकल, है ना,
आर्टिकल। तो मैं एक बात आपको बता दूं, इसका मतलब रिपोर्ट या आर्टिकल या निबंध, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ वगैरह दे देते हैं, है ना, पैराग्राफ करके आ जाता है कभी कभी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आ जाता है। तो मैं एक बात बताऊं, ये चीज़ अलग नहीं है, सारी चीज़ एक ही है, तो एक ही है, तो आपको इसी तरह करना पड़ा। निबंध है ऐसे वगैरह, नाम इसका थोड़ा बंद कर दिया है, हटा दिया है, लेकिन लिखा उसी प्रकार जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, और बढ़िया पेपर होगा एकदम, एग्जैक्टली अच्छा पेपर होगा। तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2-3 निबंध बताऊंगा ताकि आप अच्छे से कर पाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें पहला लिखोगे, पहला आपका रहेगा, तो मैं बता दूं, आपका रहेगा पोस्टमैन पर। पोस्टमैन वाला रहेगा। दूसरे नंबर का जो रहेगा, ये भी 6 नंबर में आएगा बेटा। यहाँ पर आप 4 नंबर गेम कर पाएंगे, और यहाँ पर की बात करें तो बेटा 6 नंबर आप गेम कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है 10 नंबर आप अच्छे से गेम कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है। तो बात मैं बता दूं, शब्दों की बात कर दूं तो 100 से 150 शब्द कह देते हैं वो, तो 100 से 80 से 100 शब्द तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। पोस्टमैन पर आप लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, और आ भी जाता है। माई मदर पर लिख लेंगे आप। माई मदर पर। तीसरा एक और बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। तीन तीन में से आपको यही देखने होंगे, देखने के साथ कहीं ना कहीं क्लियर तरीके से आपका एक फंस जाएगा, और आप, मुझे लग रहा है, कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है, अच्छे के साथ जी, क्योंकि पेपर को मैं वही तथ्य के साथ कनेक्ट करना चाहूँगा, और उसी तथ्य को लिखना चाहूँगा जो आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं डायरेक्टली। पॉल्यूशन देख लेंगे आप, पॉल्यूशन भी आ जाता है कई बार, पॉल्यूशन रहेगा, पॉल्यूशन जाते हो। और एक चौथा वाला और देख लेंगे, माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। अब कहोगे सारा रटना, रटना नहीं है, इन 4 में से आप देख पाएंगे, आपको एक न एक जरूर मिलेगा। तो मुझे लग रहा है डार्क से अगर समय बच रहा है तो मैं जरूर करा दूंगा। ज़्यादा इनमें देखो, पोस्टमैन और पॉल्यूशन, इन पे थोड़ा ध्यान रखना, इस चीज़ करें, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। लेकिन हालांकि चारों को देख लोगे तो आपका, मुझे लग रहा है, निकल नहीं पाएगा किसी कारण से, है ना, किसी भी सिचुएशन में पेपर बन जाए। ये क्लियर रहेगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कंप्लीट करा दिया। तो मुझे लग रहा है आपका 7 और 10, 17 नंबर का यहाँ तक क्लियर हुआ है। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे हम। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर पाएँ डट के करें, क्योंकि मैं आपके साथ इतनी मेहनत करता हूँ। मेहनत के साथ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कुछ कहता नहीं हूँ। आपको शेयर करना चाहिए ज़रूर। शेयर के साथ कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज़ का आह्वान हो, मैं समझ पाऊँ इस चीज़ को कि आप भी मेरे साथ हैं और अच्छे से, मुझे लग रहा है, कर पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या रहेगा उसके बाद, सी सेशन रहेगा। सेशन आपका देखो, बी तक तो आपका कंप्लीट हुआ था। ए में आपको क्या मिलेगा? ए में बेटा आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बी में मिलेंगे जो अभी मैंने करा दिए, ये चीज़ें मिलेंगी। अब सी वाले 10 नंबर का बी सेक्शन रहेगा। यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ है, देखो सेक्शन की बात कर दूँ तो बेटा यहाँ सेक्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो। सेक्शन बी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसी बात है नहीं। अब उसके बाद सेक्शन आएगा सी, और सेक्शन सी के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा अगले पेज पे, और अगले पेज के साथ मैं हाजिर हूँ यहाँ, और सेक्शन सी। सेक्शन सी इस प्रकार रहेगा। ओके, सेक्शन सी हमारा इस प्रकार रहेगा, और रहने के साथ हम कर पाएंगे एक नई डेवलपमेंट, एक नई दिशा, नई आज़ादी के साथ इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आसानी से कर लेंगे, और नॉर्मल रहता है, कुछ भी खास ज़्यादा पूछा नहीं होता है। ये आपका कितने नंबर में रहेगा तो मैं आपको बता दूं, ये आपका रहेगा 10 और 5, 15 नंबर में रहेगा। तो 15 नंबर में देखो, मैं एक बात बताऊँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट 4 नंबर में आ जाएगा कहीं ना कहीं, वेरी शॉर्ट आंसर उसमें से लिखने होंगे, और नरेशन पे आ जाएंगे 2 क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो हमारे यहाँ होंगे नहीं, क्योंकि हमें आपको कराना है 10 नंबर का। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके होंगे, वो होंगे आगे। और आगे की मैं बात करूँ तो आगे मुझे अभी कराने की ज़रूरत, मुझे लग रहा है, होगी नहीं। क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये रिटर्न करने होंगे। 6 और 4 10 नंबर के होंगे, है ना। कितने नंबर के होंगे? ये सेक्शन रहेगा आपका ग्रामर का रहेगा, तो इसमें टोटली मैं देख पाएंगे ग्रामर होगा बेटा। क्या होगा? ग्रामर होगा। ठीक है, ग्रामर के साथ क्या होगा? ग्रामर में देखेंगे हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया किस प्रकार है, तो हम उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो कहीं ना कहीं पहला क्वेश्चन होगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, है ना। चेंज द पहला रहेगा, तो पहले में क्वेश्चन रहेगा पहला हमारा,
क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और 1 में लिखा किस प्रकार जाएगा, चेंज द फॉलोइंग चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग चेंज द फॉलोइंग टू पैसिव वॉइस डायरेक्ट लिख लेंगे, सेंटेंस की जरूरत होगी नहीं, पैसिव वॉइस, ठीक है ना। हमें क्या टेंस दिया होगा उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। टेंस होगा क्या, टेंस देख लेंगे हम, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो एक्टिव तो हमारा होगा ही होगा, एक्टिव के साथ तो होगा ही, अब हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव में। पैसिव में हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। पैसिव में चेंज करेंगे तो टेंस हमारा किस प्रकार होगा वो हम टेंस एक बार देख लेंगे। आई नाउ हिम वेरी वेल, है ना, आई नाउ हिम। तो यहाँ होगा हमारा एक्टिव होगा तो एक्टिव इस प्रकार ए बना देंगे, आई नाउ आई नाउ हिम वेरी वेल। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, सॉरी ओवर चल गया, थोड़ा देख लेंगे। आई नाउ वेरी वेल, वेरी वेल है तो अब कहीं ना कहीं देख पाएंगे आप कितना अच्छे से दिया है, क्या नहीं दिया है। एक्टिव है, अब बनाना क्या है आपको, पैसिव बनाना है तो पैसिव के साथ आ जाए, पैसिव के साथ हाजिर हैं और इसे हम, मुझे लग रहा है हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो टेंस किस प्रकार रहेगा, इसे डायरेक्टली हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्टिव एंड पैसिव है तो यहाँ से शुरू करेंगे। हिम का क्या हो जाएगा, हिम का डायरेक्ट हमारा ही होगा तो ये पैसिव होगा, पी बना दे रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा ही के बाद चेंज किस में करेंगे, चेंजिंग हमारी देखेंगे, चेंजिंग किस में रहेगी, ही इज नाउ, है ना, ही इज, KNOW लिखेंगे और नाउ में एन जोड़ देंगे, नाउन, ही नाउन। अब क्या करेंगे, नाउन टू मी कर दो या फिर वाई मी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे द्वारा तो वाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाई मी वेरी वेल, वेरी वेल, इस प्रकार लिखेंगे, नाउन मी वेरी वेल। इस प्रकार क्लियर तरीके से हम लोग लिख पाएंगे और कर पाएंगे किस तरीके, इस प्रकार रहेगा, क्लियर तरीके से हम समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार हमारा पैसिव रहेगा, पैसिव के साथ हमने एक्टिव का हमने पैसिव में चेंज किया है, ही। कहने का मतलब ये कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज कर लिया। अब हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज आ जाएगी, थर्ड फॉर्म लगती है, ये हमारा एंटीबायोटिक रहेगा तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और बाई मी वेरी वेल, यहाँ टू मी भी लगा सकते हैं बाई की जगह, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं होगा। 2 नंबर वाला होगा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा कौन सा, अगला देखेंगे हम क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, डायरेक्टली समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है रहेगा बी, और बी नंबर में आपका रहेगा सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो मैं बात करूंगा डायरेक्ट की, बात कर लूं, डायरेक्ट, डायरेक्ट वो देंगे तो किस प्रकार देंगे और हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो घबराने की हमें बिल्कुल तरीके से कोई बात है नहीं, जो हम घबराएं और समझें कि कौन सा टेंस दिया है कौन सा नहीं दिया है, जो हम कर ना पाए, बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ दिया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर सेड to the student, स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज बिगन लगाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, आगे पूछेंगे द स्टूडेंट, उसके बाद हमारा स्टूडेंट्स मतलब बच्चों से कहा, भाई आर यू नॉट डूइंग, भाई आर यू, भाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, है ना, नॉट डूइंग योर होमवर्क। तो घबराने की बात है नहीं, बिल्कुल सादा टेंस बनता है, मैंने बता दिया, अभी फिर पहले बता दिया था, अभी फिर बता दूं, यहाँ घबराने की बिल्कुल 1% बात है नहीं। किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार
नहीं बनाएंगे। सारी चीज़ें एकदम आपको क्लियरली मिलेंगी। क्लियरली मिलने के साथ साथ मुझे लग रहा है आप पहचान पाएंगे, और पहचानने के साथ आप इसे बिल्कुल हाजिर तरीके से कर पाएंगे। टेंस हमारा डायरेक्शन के साथ जाएगा तो हम एकदम बढ़िया करके चेंज करेंगे, है ना, बढ़िया करके चेंज करेंगे। टेंस कह रहा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, मतलब अध्यापक ने बच्चों से कहा, भाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, मतलब आप अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपना होमवर्क यानी कि गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब, मैं एक बात बता दूं, आप समझा, घबराने की यहाँ ज़रूरत है ही नहीं, एक भी परसेंट आप समझ पाएंगे मुझे लग रहा है। यहाँ होगा आपका डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट रहेगा। यहाँ तो द टीचर, द टीचर, सैड को देखो मैं बात एक बता दूं, द टीचर लिखा ही है आपका, सैड को चेंज किस में करेंगे, तो बेटा टीचर ने कहा है तो क्या कहा है, डायरेक्टली टीचर ने स्टूडेंट तो कहा, तो ऑर्डर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ही हो। द स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए तो फिर ऐसी कंडीशन, ऐसा केस अगर बन जा रहा है हमारे साथ दिख रहा है, मैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या है, कुछ नहीं, भाई का प्रयोग कर देंगे, प्रश्नवाचक शब्द हमारे साथ है ही भाई। अब यहाँ खेल है, जो ये जो यू जाएगा, यू सेकंड पर्सन स्टूडेंट में चेंज होगा, तो स्टूडेंट में जब चेंज होगा तो बेटा एक चीज समझ लो, दे आएगा। अब कहोगे सर एक बात बताओ, दे कैसे आ सकता है, ही आएगा, स्टूडेंट बहुवचन है, बहुवचन वह ही कैसे लगा सकते हैं एक के लिए, हम दे लगाएंगे, और दे के साथ क्या रहेगा, देवर, देवर इस प्रकार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, देवर। उसके बाद और क्या रहेगा, बहुत बहुत सारी कंडीशन हमें दिखाई देगी कि देवर के साथ नॉट लगाना होगा आपको, सारी चीज वही रहेगी, देवर नॉट डूइंग, देवर नॉट डूइंग, योर नहीं होगा, यहाँ दे के साथ देयर होगा, वहां पर यू के साथ योर था, तो दे के साथ देयर होमवर्क, होम वर्क, है ना। कितना बढ़िया सादा तरीके से बना है, कितना बढ़िया सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस आएंगे तो घबराने की मुझे लग रहा है जरूरत आपको एक भी परसेंट है नहीं, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन के साथ आप कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। एक क्वेश्चन है तो 4 नंबर के हो गए, एक क्वेश्चन और आपके साथ पूछा जाएगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, उसके साथ मैं हाजिर करके आपको बताऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये पूछा जाएगा आपका पंचुएशन से, है ना, पंचुएशन से। ये क्वेश्चन नंबर रहेगा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर रहेगा मेरा बेटा पंचुएशन से। पंचुएशन कुछ कठिन तो मुझे लग रहा होता नहीं है, जो आप समझ नहीं पाए बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल और स्मॉल वाला थोड़ा खेल रहता है, बाकी मुझे लग रहा है कुछ है नहीं जो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो। आ जाओ देख लेते हैं किस प्रकार उन्होंने कहा है और समझा भी है हम लोगों ने, और उसे समझना चाहेंगे। पहला ही सेंटेंस देख लेते हैं, तो उसमें पहले सेंटेंस में क्या पूछा है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, कुछ मुझे लग रहा है खास है नहीं। उन्होंने लिखा है हाउ डज दिस मशीन, है ना, तो यहां लिखा हुआ है हमारा हाउ डज दिस मशीन और सरल सरल ही पूछेंगे मशीन। उसके बाद दे रहे हैं वो वर्क आस्क्ड द बॉय, वर्क आस्क्ड द बॉय, है ना। अब ऐसी कंडीशन पर घबराने की जरूरत ही नहीं, लेटर देखना होता है तो इसका आंसर रहेगा हमारा, डायरेक्टली हम देखेंगे आंसर, बहुत ही बढ़िया तरीके, कुछ भी नहीं है। हाउ लिखा है, पहला अक्षर बड़ा बनाओ, सबसे पहली बात है, हाउ ऐसा नहीं लिखा है, पहला अक्षर कैपिटल बनता है, और मुझे ही नहीं आप सबको पता है, ऐसा नहीं आप नहीं जान रहे हैं, आप जान भी रहे हैं, और जानने के साथ थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, और उन गलतियों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ, और सारी गलतियां हैं, मैं आपका गलतियों का निदान करूँगा। होमवर्क, सॉरी वर्क ही लिखा है, होम तो नहीं लिखा है ना, अगले में है। उसके बाद
एक चीज़ है इसमें, ज़्यादा घबराने की कुछ करने की जरूरत नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज बिगन मुझे लग रहा है लग जाना चाहिए। अब तुम्हें यहाँ पर तो बेटा इस प्रकार लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाने पड़ेंगे यहाँ, और इधर वाली कंडीशन पे क्या होगा, होमवर्क वाली कंडीशन जो हमारी रहेगी, तुम्हारा फुल मार्क ऑफ क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार बंद करेंगे। अब द बॉय आस्क्ड अलग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आस्क्ड बॉय द बॉय लिख सकते हो, चाहे चाहे लिख दो द बॉय आस्क्ड, है ना। तो किस प्रकार लिखोगे, द बॉय आस्क्ड, लड़के ने कहा, तो इस प्रकार ही तो बनाएंगे टेंस। इसमें कुछ भी आपको चेंज करना नहीं है, आपको लेटर गेवर देख लेना कहाँ स्मॉल कहाँ कैपिटल बनेगा, आपको देखना है। आस्क्ड आया तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर तो इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज बिगन होना चाहिए था, तो बस यही चीज़ है इस प्रकार। अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्लॉज यहाँ रहेगा, यहाँ बिगन रहेगा, ये बात इसके जस्ट पीछे वो है ना। तो ये बढ़िया चीज़ है, और बढ़िया चीज़ के साथ आपने कर पाया होगा मुझे लग रहा है। अब स्टोरी रहेगी, यहाँ तक आपके 3 मैंने करा दिए, ये आपके 6 नंबर के, 4 नंबर की आपकी स्टोरी रहेगी, और स्टोरी ट्रांसलेशन के नाम से आती है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे मुझे लग रहा है। ट्रांसलेशन के नाम से तो आप जानेंगे इसे आप ट्रांसलेशन के नाम से जानेंगे, है ना, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का आपका क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन रहेगा किस प्रकार का, जरा हम उसे देखेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें तो कंप्लीट कर ही दी हैं और कर ही दिया है। ये नंबर का कौन से नंबर का रहेगा, ABC, और रहेगा क्वेश्चन नंबर हमारा D। क्वेश्चन नंबर डी में आप ट्रांसलेशन लिख के आएगा। ट्रांसलेशन, और आपको करना किसमें है बेटा जी, आपको करना है चेंज हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, पूरा का पूरा सेट आज मैं लगाऊंगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और कहीं ना कहीं इसके साथ आप कर सकें। घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं आपके साथ हूं, और मुझे लग रहा है आप अच्छा कर पाएंगे, और करने के साथ एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर तरीके से आपके समझ में आएगी, ठीक है ना, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात होगी नहीं, है ना जी। यहाँ देखो मैं एक स्टोरी आपको बताऊं, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। भारत के लोग, है ना, हम लिखेंगे स्टोरी यहाँ, फिर उसे सॉल्व करेंगे। पहले मैं स्टोरी लिखूं, भारत के लोग, आपको नहीं लिखना है इतना, आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट करना है, मैं यहाँ लिख के दिखाना, इसलिए तो मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुझे सारी चीज़ें लिखनी होंगी मुझे। आप समझें कि भारत के लोग सरदार पटेल को सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भारत के लौह पुरुष के नाम से, भारत के लौह पुरुष के नाम से या रूप से जानते हैं, जानते हैं। तो ये स्टोरी आपकी रहेगी, और ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा हार्ड है नहीं, और बेसिकली है, जिसे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। अब आप करना शुरू कर दें। आंसर में मैं देखो यहाँ से आंसर शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपकी स्टोरी वहाँ बन जाएगी, और बनने के बाद ट्रांसलेट में साथ ही साथ कर रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आंसर क्या रहेगा आपका, भारत के लोग रहेंगे द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग क्या नाम से जानते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने लिख ही दिया है। नाव सरदार पटेल, है ना, नाव सरदार पटेल, सरदार पटेल ना पढ़ने से पटेल, सरदार पटेल, है ना, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपने अच्छा से लिख ही लिया होगा। पटेल एज द आयरन मैन, जैसे जानते हैं ना, नेम्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज की जरूरत नहीं है, तो नेम्ड द आयरन मैन, लोह के पुरुष के, तो आयरन
आयरन मैन कहाँ के लोग जानते हैं? भारत के, तो ऑफ इंडिया लिखते हैं हम, इंडिया। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपका स्टैंजा इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ घबराने की जरूरत है नहीं, क्लियर हुआ होगा। अब क्या देखेंगे, आगे दे रहे हैं यहाँ तक क्लियर। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। उनके पास, उनके पास सही व्यक्ति को, राइट पीपल, सही व्यक्ति को, करेक्ट भी लिख सकते हैं, को सही पद पर, सही पद पर चुनने की क्षमता थी। इस प्रकार लिख पाए होगे। यहाँ दिखा क्या लिखा है, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की शक्ति थी। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की शक्ति थी। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की शक्ति या क्षमता थी। क्षमता थी। तो इसके लिए ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, उनके पास थी तो डायरेक्टली करेंगे ही हैड यहाँ लिखेंगे हम लोग, ही हैड द कैपेबिलिटी, द कैपेबिलिटी क्षमता, कैपेसिटी भी क्षमता, कैपेबिलिटी। अब क्या करेंगे, द चूज द राइट पर्सन, है ना, टू चूज द राइट पर्सन, चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, है ना, सही पद पर, फॉर द राइट पोस्ट। इस प्रकार मुझे लग रहा है लिख पाएंगे, राइट पोस्ट। और क्या दे रहे हैं आगे, आगे समझेंगे थोड़ा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपका। उसके बाद और क्या दे रहे हैं वो हम जानेंगे अच्छे से। सरदार पटेल हमारे देश का गौरव हैं। सरदार पटेल हमारे देश का गौरव हैं, हमारे देश का गौरव है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ जाओ, कर लेंगे। तो सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ, है ना, सरदार पटेल सरदार पटेल इज द प्राइड सरदार पटेल इज द प्राइड ऑफ योर नेशन, राष्ट्र के, ऑफ योर नेशन मुझे लग रहा है राष्ट्र की। इस तरह से आपकी स्टोरी आएगी, स्टोरी आपकी फिनिश हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका पोस्ट पूरा 10 नंबर का हो गया। 6 नंबर की, 4 नंबर की और 2 नंबर की ही रहेंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आप गेमिंग करेंगे बेटा 10 नंबर, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा पेपर आप कराएंगे हम आपको। यहाँ मैंने बता ही दिया क्लियर। 7 नंबर का ये रहेगा, 6 नंबर का 10, 17, 17 और 10, 27 नंबर का यहाँ क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ इस तरह से हम अपना पेपर टर्न ओवर करेंगे और टर्न ओवर के साथ आगे आएंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अब हमारे साथ क्या रहेगा, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने और जाने भी, उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसे पिरोकर करेंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर रहेंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की, है ना, सेक्शन डी में आएंगे। सी वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन डी। सेक्शन डी रहेगा और किस प्रकार रहेगा, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें। देखने के साथ जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो बच्चा आराम से बन सकता है महारथी, कहने का मतलब पास हो सकता है सेक्शन डी में। तो एक बात मैं बता दूं, सेक्शन डी में बेटा 3 पोर्शन होंगे आपके। सबसे पहले चलेगा आपका प्रोज, मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ, है ना, प्रोज रहेगा। दूसरा रहेगा पोएट्री,
और तीसरा जो आपका रहेगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री 3 बुकें रहेंगी और 3 बुकों के साथ सेक्शन डी आपका हाजिर होगा और सेक्शन डी में सारी चीज़ देख लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब मुझे लग रहा है आपको घबराने की अब जरूरत है ही ना। सेक्शन डी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कहने का मतलब ये सेक्शन डी में जो प्रोज आएगी आपकी कितने नंबर की आएगी, 15 नंबर की, उसमें 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव आपके जब 20 ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे उसमें आपको बताए जाएंगे, बाकी 10 नंबर का देख लें। 2 आपके शॉर्ट होंगे, 1 लॉन्ग होगा, 2 शॉर्ट होंगे। तो सबसे पहले इसे लिटरेचर होगा आपका, ये कौन सा होगा, लिटरेचर। लिटरेचर है ना। लिटरेचर, लिटरेचर चलेगा। लिटरेचर के साथ हम लोग हाजिर हैं और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा कौन सा, लिटरेचर, और ये सेक्शन डी में आएगा। सेक्शन डी के साथ हमारे क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, उन्हें क्वेश्चन को भी हमें जानना बहुत ही अति आवश्यक यानी कि परम आवश्यक कह सकते हो जाएगा। ठीक है ना, इन्हें समझेंगे, समझने के साथ करेंगे क्या है क्या नहीं। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन किस प्रकार होगा जरा समझेंगे उसे। यहाँ क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा, तो क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड लेंचो व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, है ना। लेटर टू गॉड मतलब एक ही चीज है, समझ लो कि लेंचो ने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। ये शॉर्ट आंसर पूछ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका कितने 2 नंबर का होगा। और इस तरह से 2-2 नंबर, मतलब 3-3 नंबर का होना चाहिए। मुझे लग रहा है 6 और 4 नंबर में बड़ा होना चाहिए। एक बार इसका पैटर्न मैंने चेक कर लिया और आपको बता ही दिया है कितने नंबर का होगा, कितने नंबर का नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट वाली बात करें तो हम शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो रहेंगे और जो इसमें 5 होंगे ऑब्जेक्टिव, वो हमें करने नहीं होंगे। 3-3 नंबर का रहेगा, मुझे लग रहा है 3-3 नंबर के 2 शॉर्ट रहेंगे और 1 लॉन्ग 4 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेंगे। वो मैं सही बता रहा हूँ। अब क्या लिखा है, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे 20 नंबर में, है ना। 20 नंबर में 1 2 3 करके यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ मैं पहला डाल ही दे रहा हूँ, मैं क्रम से चलूंगा, आप उसमें देख लेना आपका क्रम किस प्रकार रहे। 1 2 3 4 27 28 20 के बाद 21 22 पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्रम से डी का पहला कर रहा हूँ। लेंचो ने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा, है ना, ये चीज़ बात चल रही है। तो लिखेंगे द लेंचो, आंसर में लिखेंगे हम लोग लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक पत्र लिखा। अब लेंचो ने जो एक पत्र लिखा है वो किसके लिए, भगवान के लिए लिखा था। तो क्यों लिखा था उन्होंने, तो हॉली स्ट्रॉम, है ना, हॉली स्टोन से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है ओले, है ना, द होल टाइप ऑफ फसल, है ना, क्रॉप, द होल रिपन, द होल रिपन क्रॉप, क्रॉप माने होती है फसल, ऑफ लेंचो, लेंचोस लिख लिया, फील्ड। कहने का मतलब लेंचो के खेत की फसल ओले से बर्बाद हो गई थी, इसलिए उसने भगवान को, वह दुखी था, है ना। तो ही सैड वह दुखी था, है ना, वह दुख, सॉरी सैड SAD बनेगा, SADE सैड। ही सैड मीन्स दुखी की हम लिखेंगे, ही सैड वह दुखी था। ठीक है ना। अब क्या, किस बात का दुखी था, दैट दे, वह दुखी था, दे वुड हैव नो क्रॉप, हैव नो क्रॉप, वुड हैव नो क्रॉप, है ना, इस प्रकार लिखेंगे।
would have no crop that year, that year। कहने का मतलब ये है उसकी उस वर्ष कोई फसल नहीं हुई थी, उसकी उस वर्ष कोई फसल नहीं हुई थी। कहने का मतलब पूर्ण रूप से कैसा था, अनाज नहीं था उसके पास, वह बर्बाद था। तो अब क्या लिखेंगे आगे और भी चीज़, इसीलिए उसने भगवान के लिए पत्र लिखा था। तो लेंचो हैड फ्रॉम फेथ इन गॉड, लेंचो हैड फ्रॉम फेथ गॉड, विश्वास, एफ ए आई आई होगा वहाँ, एफ कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेंगे, मीनिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, कहने का मतलब ये है लेंचो का ईश्वर पर पूर्ण यानी कि अथक विश्वास था। पूर्ण फेथफुल मानते हैं, पूर्ण यानी कि अथक विश्वास था। अब यहाँ तक मुझे लग रहा है लिख लिया होगा, अथक विश्वास था। लिखेंगे ही पाइंडेड है ना, all his hopes है ना इन गॉड। लेंचो ने अपनी सभी आशाएं ईश्वर के प्रति कर दी थी, ईश्वर पे उदार हृदय के साथ अपनी कनेक्शन जोड़ दिया था, यानी कनेक्ट कर दी थी। मुझे लग रहा है ये चीज़ आप लिख पा रहे होंगे सही से। और क्या आगे देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उन्होंने कहा है कितने शब्द होने चाहिए, लगभग 25 वर्ड होने चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, हालांकि हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यानी कह सकते 35 हो गए, 35 36 के करीब है। तो मुझे लग रहा है आगे लिखना है नहीं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका एक और शॉर्ट होगा, एक और शॉर्ट के साथ वो भी 2 नंबर लेके आपका आएगा, और 2 नंबर के साथ मैं आपको कनेक्ट करूँगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रश्न दिए हैं, बहुत अच्छे आलीशान प्रश्न हैं जिन्हें आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना, शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। एक रहेगा आपके साथ लॉन्ग, और लॉन्ग के साथ भी आप करेंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा आपका लॉन्ग भी। लॉन्ग के साथ आप क्या दिया है क्या नहीं है उसे आप देख पाएंगे। ठीक है ना, अच्छे से बढ़िया पार्ट है, चैप्टर भी बहुत ही बढ़िया है। आपने मुझे लग रहा पढ़े होंगे, नहीं जब पढ़े होंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रंट, तो इससे भी कोई कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें भी हमें करने होंगे। मान लीजिए इस प्रकार प्रश्न लिखा है, तो प्रश्न लिखने के साथ प्रश्न मैं पढ़ के बता दूं, आंसर लिख दूं डायरेक्ट, तो आप ठीक रहेगा, तो ठीक रहेगा ना, बताऊं आप एक बार कमेंट करके इस चीज़ को। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, तो शॉर्ट के साथ मैं सोच रहा हूँ आपको वही एडजली चीज़ें कराई जाएँ जो आप, हाँ तो देख लें, ये शॉर्ट रहेगा, आप लिखें डिस्क्राइब अबाउट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसे नॉर्मल तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, तो लिखेंगे डिस्क्राइब अबाउट एनी, है ना, एनी अबाउट एनी, है ना, एनी फ्रंक, एन ए फ्रंक्स। अब लिखेंगे ईयरली एजुकेशन। इस प्रकार आपको 4 देखने को मिलेंगे, 2 मैं करा रहा हूँ, 2 और होंगे अतिरिक्त, तो वो भी कर लेंगे। तो ये जो है हमारे पास इतना टाइम है नहीं जो हम 4 चीज़ें आपको दिखा पाएंगे, तो डायरेक्टली मैं बता दूंगा कहाँ से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो। पहले लेंचो से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई दोहरा है और सकवाली मुझे लग रहा है बात होगी नहीं। अब आंसर देखेंगे इसका, डायरेक्टली आंसर क्या होगा। 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग करने हैं। अब आंसर क्या रहेगा, आंसर बिल्कुल क्लियर तरीके से हम देख पाएंगे आंसर हमारे साथ कौन सा होगा। आंसर रहेगा हमारा एन ए फ्रंक
सैड, एने फ्रांक सैड। अब क्या रहेगा, दैट द स्टार्टेड, द स्टार्टेड, दैट द स्टार्टेड ईयरली एजुकेशन, है ना, ईयरली, सॉरी EAR बनेगा, ईयरली एजुकेशन। ईयरली एजुकेशन, एक एक शब्द आपको दिख रहा होगा बढ़िया करके, ईयरली एजुकेशन। उसके बाद क्या दिया है, एट द मॉनिटरी, है ना, मॉनिटरी, एट द मॉनी, एट द मॉनिटरी नर्सरी, एट द मॉनिटरी एंड नर्सरी, है ना, यहाँ लिखिए नर्सरी स्कूल इन हॉलैंड, स्कूल इन हॉलैंड, ठीक है ना। स्कूल इन कहने का मतलब ये है, एन कहती हैं, एनी फ्रैंक कहती हैं कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा मॉनिटरी नर्सरी स्कूल हॉलैंड में हुई, है ना, हॉलैंड में हुई। बहुत बढ़िया। सी स्टेड, वह कहती हैं, सी स्टेड देयर अंटिल, अंटिल के बाद अब क्या रहेगा, द अंटिल सी वाज 6, सी वाज 6, सी वाज 6। अब क्या रहेगा, सी वाज 6, इसके बाद क्या है, 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वह वहां रही। कहने का मतलब ये स्टार्टिंग वह रही वहां, कहां पर, 6 वर्ष की आयु में, 6 ईयर, 6 वर्ष की आयु तक वहां रही, ठीक है ना। उसके बाद और देखेंगे क्या लिखा है उन्होंने, वो कह रहे हैं देन सी स्टार्टेड, तब, देन मीन्स होगा तब, सी स्टार्टेड है ना, सी स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म, ठीक, इस प्रकार लिखेंगे। लिखने के साथ अब आगे देखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का आप समझ रहे, फर्स्ट फॉर्म बता रहा है, उसने उस समय में पहली कक्षा में पढ़ाई की, है ना, उसने उस समय में पहली कक्षा में पढ़ाई की। इन द सिक्स्थ, है ना, इन 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इन द 6, इन द 6th, है ना, 6th ग्रेड, हर टीचर, हर टीचर, हर टीचर, ग्रेड हर टीचर, इस प्रकार आप लिखेंगे। लिखने के साथ आप आगे बढ़ेंगे ताकि आप देख पाएंगे क्या है क्या नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से। ग्रेड हर टीचर, उनके टीचर के द्वारा, ये सारी चीज़ आपको क्लियरली दिख रही होगी। लाइट भी गड़बड़ कर रही है तो इससे वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मुझे लग रहा हो, दिख तो रहा ही होगा। अब हर टीचर, बाज मिस्टर कूपरश, कोपरश इनका नाम है, घबराने की यहाँ जरूरत नहीं है, कोपरश, ठीक है ना। यहाँ तक आपके 2 शॉर्ट कंप्लीट होंगे। लॉन्ग में मैं लिखना चाहूँगा, देखो एक बात मैं बता दूँ, लॉन्ग आंसर रहेगा, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ताकि मैं बता दूँ लॉन्ग आंसर आपके कौन कौन से कंप्लीट रहेंगे। तीसरा रहेगा ये लॉन्ग आंसर, यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पर आपको गेम हो रहे हैं बेटा 4 नंबर, इस प्रकार आप गेम कर पाएंगे 4 नंबर। यहाँ रहेगा, यहाँ पर एक शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग रहेगा, सॉरी यहाँ 4 क्यों, 6 नंबर गेम करेंगे, ये 3-3 नंबर का होगा,
यहाँ 6 नंबर इस प्रकार लिख दूँ, और ये रहेगा आपका लॉन्ग 4 नंबर का। मुझे लग रहा है आप आसानी से लिख पाएँ। लॉन्ग कौन कौन से लॉन्ग होंगे वो इंपॉर्टेंट देख लें, लेकिन लिखेंगे हम नहीं, लिखने के साथ आप लोग कर पाएंगे तैयार, क्योंकि लिखने में लग जाता थोड़ा टाइम। और इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ कौन से आपको देखने हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। मिलने में ये नहीं है कि घबराने वाली बात हो कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इतना टिपिकल बना दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप मुझे लग रहा है आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ डिड द हेल स्टोन्स, है ना, हाउ डिड द, यानी कि लिखेंगे हाउ डिड द how did the hailstones affect the field of Lancho? The field of Lancho, लेंचो लिखा है, आप समझ पाएंगे अच्छे से। लेंचो थोड़ा सा गड़बड़ हुई, कोई दिक्कत नहीं। लेंचो ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, लॉन्ग में आएगा, इससे देख लें बहुत बढ़िया तरीके से। और भी क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ताकि आप, मुझे लग रहा है, अच्छे से कर पाएंगे। सारे लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने दो करने थे, इसमें 2 प्रोज में करा ही दिए। अब पोइट्री की बात करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पहले इसका एक लॉन्ग और लिखा दूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। 60 वर्ड में लिखना है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। ये वाला सभी बच्चों को कितने वर्ड में लिखना है? ये 60 वर्ड में लिखना है। घबराने वाली बात मुझे लग रहा है नहीं। राइट द 2 लेजेंड्स अबाउट द, टू legends, write the 2 legends about the discovery of tea, discovery of tea, डिस्कवरी खोज। टी तो आप लोग जान ही रहे होंगे, चाय की बात है। तो ये क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है चाय की खोज के विषय में 2 दंत कथाओं को लिखिए। 2 दंत कथाओं को लिखिए। 2 लिगेंड्स का मतलब 2 दंत कथाओं को लिखिए। तो आप इन 2 क्वेश्चनों को कर पाएंगे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से आपका फंस जाएगा। ठीक है, ये भी आपको पोर्शन बहुत ही अच्छे नंबर गेम कराएगा। आ जाओ आप आगे चलते हैं। सेक्शन हमारा रहेगा पोएट्री वाला, 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का देख लेंगे कैसा रहेगा, एक बार पोएट्री देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा, आप देख लेंगे आपका किस प्रकार रहेगा। हमारा तो डी का रहेगा दूसरा, और ये चलेगी आपकी पोएट्री। पोएट्री में क्या क्या दिया है वो समझेंगे। पोएट्री में देखो ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कुछ खास है नहीं। सेंट्रल आइडिया तो आपका आएगा ही आएगा, वो तो मुझे लग रहा है आपको करना ही होगा, है ना। करना होगा, क्या करना चाहिए आपको, ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। यहाँ पर देखो मैं बताऊँगा आपको, एक मिल जाएगा। और ये सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से आपको करना है। घबराने की ज़रूरत है नहीं कि वहाँ घबरा जाओ कि ऐसे कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रहेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसमें से क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ आपको फिल इन द, एक स्टेंजा मिलेगा। स्टेंजा में आपको कम से कम मिलेंगे 3 क्वेश्चन करने के लिए, है ना। ए बी और क्वेश्चन रहेंगे इस प्रकार, और उसे आप छांटेंगे, ए बी क्वेश्चन रहेंगे। स्टेंजा रहेगा, स्टेंजा के साथ आपको मिलेंगे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे 20 नंबर वाले में। अब 20 नंबर के साथ आगे बढ़ेंगे, और एक 30 से 40 वर्ड का एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। लिखना होगा। उसके साथ मुझे लग रहा है एक और पैटर्न बेस आपको क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आपको आंसर देना होगा। सबसे पहली बात सेंट्रल आइडिया की बात करूं तो मैं सेंट्रल आइडिया देखो स्पेशल बताऊं मैं। अमांडा 3-4 लिखूंगा, एनिमल्स अमांडा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो यहाँ रहेगा सेंट्रल आइडिया, मैं आपको 3 बताऊंगा। 3 में एक मिलेगा आपको क्लियर करने के लिए। द ट्रीज, पेड़। उसके बाद में पहला ये रहेगा ट्रीज वाला। और कौन सा रहेगा? द ट्रीज रहेगा।
और उसके बाद रहेगा आपका अमांडा वाला, बहुत आता है, उसे भी आप देख लेंगे, बढ़िया रहेगा। एनिमल वाला देख लेंगे, अमांडा, अमांडा। और तीसरे नंबर का मैं एक और बता दूं, इन्हें इन्हें थोड़ा सा गौर करना, इसमें एक मिलेगा, ए टाइगर इन द जू। बहुत बढ़िया है, ए टाइगर इन द जू। कहने का मतलब ये है चिड़ियाघर में एक चीता, चिड़ियाघर में एक चीता, चिड़ियाघर में एक चीते की बात चलिए तो आप देख लेंगे वैसे कैसे रहेगा। तो मैं आपको ए टाइगर एक जू करके बताऊंगा। सेंटर आइडिया आपको किस प्रकार लेना, केंद्रीय भाव, और बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं लिखना है आपको, ज़्यादा न तो बड़ा हो ना ही आपका ज़्यादा छोटा हो। तो लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम की मैं बात करने बैठ जाऊं तो मैं अब लिख रहा हूं ट्री वाला, सॉरी क्या, कौन सी लिख रहा हूं, ए टाइगर इन द जू, है ना। लिखना शुरू करें हम, तो लिखेंगे हम इन द पोएम, इन द पोएम ए टाइगर इन द जू ए टाइगर इन द जू, द पोएट, पोएट जॉर्ज लेस्लेन, है ना। द पोएट, पोएट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोएट जॉर्ज, द पोएट जॉर्ज, जी इस प्रकार बनेगा, जॉर्ज लेस्ले, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बांट टू, बांट्स, बांट मीन्स चाहना, कन्वरी, बांट टू कन्वरी द मैसेज, है ना, द मैसेज, द मैसेज दैट इट द क्विल, दैट इट द क्विल, दैट इट द क्विल, क्विल लिखा जाएगा। उसका टू कीप बिल्ड एनिमल, टू कीप, कीप मीन्स रखना, बिल्ड मीन्स जंगली, एनिमल मीन्स जानवर, बिल्ड एनिमल, एनिमल्स, बिल्ड एनिमल्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रहा है होगी नहीं। इन द स्मॉल सेल, स्मॉल, स्मॉल सेल, ठीक है, स्मॉल सेल एट द जू, जू चिड़ियाघर में, है ना, एट द जू। अब लिखेंगे कि बे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट, है ना। तो लिखेंगे हम लोग वे, अवे लिखेंगे, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम देयर, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिट, नेचुरल हैबिट, दे फील एंग्री, फील एंग्री। एक ही बात है कि चिड़ियाघर में जो रहते हैं, देयर नेचुरल हैबिट, उनकी जो स्वाभाविक आदत है वो एंग्री, नाराज होते हैं। कब, एक पिंजरे में रहेंगे, छोटे उसमें रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होगी। अब क्या लिखें, एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी,
हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, इस प्रकार लिखे होंगे मुझे लग रहा है। लॉन्ग रिटर्न, लंबे समय तक, मतलब लॉन्ग रिटर्न इन टाइम, लंबे समय में रिटर्न वापस नहीं हो पाते हैं। कहाँ पर? लाइफ, देयर लाइफ द फॉरेस्ट, देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, दे लाइफ इन द फॉरेस्ट। ए टाइगर विद ब्राइट, है ना, ए टाइगर विद ब्राइट, ब्राइट मीन्स क्या था? चमकीला, ब्राइट, ब्राइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी, मतलब चीते के जो शरीर पर क्या होती है, धारियां पाई जाती हैं। क्या लिखेंगे? ब्राइट स्ट्रिप्स, धारियां, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर या उसके शरीर पर, ऑन हिज बॉडी, ठीक है ना, ठीक। इज केज्ड इन द जू, इन द जू, केज्ड इन द जू, ठीक है ना। आगे देखेंगे, वैन इट इज इन द जंगल, वैन इट इज इन द जंगल, इन द जंगल, इन द जंगल, इन दिस नेचुरल हैबिट, भी अपनी प्राकृतिक, इन दिस नेचुरल हैबिट, नेचुरल हैबिट, नेचुरल हैबिट, प्राकृतिक स्वभाव है उनका जंगल में रहने का, है ना। ये सारी चीजें देखेंगे हम। दिस पोएम, दिस पोएम लिख सकते हैं हम, यहाँ द पोएम भी लिख सकते हैं, द पोएम, द पोएम, है ना, कॉन्टेस्ट, द पोएम कॉन्टेस्ट ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू आपने मुझे लग रहा है देख लिया होगा। विद द टाइगर, विद द मतलब इसका निचोड़ बताया जा रहा है, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट, टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट, नेचुरल हैबिट, ठीक है ना। इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा क्लियर तरीके से आपने देख पाया होगा। इस तरीके से हमारा ये 4 नंबर यहाँ हमें गेम हो जाएंगे। मुझे लग रहा है 4 नंबर यहाँ कितने कितने नंबर गेम हो जाएंगे, 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया मुझे लग रहा है रहेगा। और रहने के साथ आपने देख लिया होगा, मैंने 3 बताए, 3 में आपको ये कर लेना, एक कर लेना होगा, एक कर लेना होगा, ठीक है ना। अब घबराने की मुझे लग रहा है ज़रूरत आपको होगी नहीं। इस 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया रहेगा, या पाठ्यक्रम पोएम के किसी, मतलब ये जो इसमें नहीं आई, या फिर और करके लिखोगे, यहाँ पर और करके सकते हो 4 लाइन। अगर ये नहीं, लेकिन पाठ्यक्रम में नहीं दिया हो, आपके किस में नहीं दिया हो, लेसन प्लान में, या कह सकते हो पेपर,
लेसन प्लान में तो खैर वहाँ तो दिया ही होगा, लेकिन पेपर वाले लेसन प्लान में नहीं दिया हो। वो 4 लाइनें लिख दें तो बात एक ही है, चाहे ये कर दें चाहे सेंटर आइडिया चाहे 4 लाइनें, ठीक है, याद कर लें जो आपके प्रश्न पत्र में ना दी हो कविता की। या तो ऐसे कर लें या फिर 4 लाइनें याद कर लें, ज़्यादा बड़ा रहे तो इसे ना करें, ताकि सेंट्रल आइडिया ना देखें तो और देख लें 4 लाइनें जो उसमें ना दी, ध्यान रखें इस चीज़ को। एक रहेगा आपका क्वेश्चन 3 नंबर का मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा टाइप, यहाँ पर देखेंगे बेटा शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा। तो शॉर्ट आंसर यहाँ देख लें, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है तो दूसरे में हम तीसरा यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था, यहाँ मैंने किस प्रकार लिखा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में 1 मिनट यहाँ मैं चौथा दे दूँ, क्रम कर दे रहा हूँ उसका चौथा, और यहाँ कर दे रहा हूँ 5वां। इसमें शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट में एक मैं बता दूँ ये करना है, और मैं 2-3 बताऊँगा, उसमें से एक आपका फंस जाएगा वहाँ पर जाकर, ठीक है ना। राइट द सेंटर आइडिया पोएम वाला तो मुझे लग रहा है आप लोग कर ही लेंगे, वहाँ ज़रूरत मुझे लग रहा है किसी भी प्रकार की होगी नहीं। क्वेश्चन देखें किस प्रकार आएंगे। यहाँ लिखा है भाट द अंडर लेइंग, है ना, भाट द अंडर लेइंग, भाट द अंडर लेइंग, है ना, आइडिया ऑफ द पोएम, आइडिया ऑफ द पोएम, ऑफ द पोएम, मैंने एक पेपर बनाया उसके द्वारा मैं कर रहा हूँ पोएम, और मैं कराने जा रहा हूँ, आप लोगों का बहुत अच्छे से फंसेगा। ऑफ द पोएम फायर एंड आई, है ना, आग एंड, फायर एंड आइस का मतलब जानते हो, फायर एंड आइस का मतलब देख लेंगे कैसे रहेगा, फायर एंड आइस। या ये आइस मीन्स क्या होता है, आइस मीन्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बर्फ होता होगा, है ना, फायर मीन्स आग और बर्फ, यही रहेगा मुझे लग रहा है। ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे पहला, और दूसरा क्वेश्चन एक और बताएंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करने को मिल जाएगा। इसमें आपको 3 नंबर गेम करने होंगे, 3 नंबर, और मुझे लग रहा है गेम करने क्या होंगे, आप लोग गेम कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है, मैं जब बता रहा हूँ आप क्लियर तरीके से देख पाएंगे तो मुझे लग रहा है कर पाएंगे, ठीक है। अब दे रहे हैं भाट इज द डैम ऑफ द, है ना, भाट इज द, भाट इज द डैम ऑफ पोएम, ऑफ पोएम, पोएम के बाद फिर क्या होगा, अमांडा, है ना। ये आपके रहेंगे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों में आप कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है अमांडा कविता की विषय वस्तु क्या है, अमांडा कविता की विषय वस्तु क्या है, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, इन दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। 3 नंबर में मैंने बता दिया, या तो ये कर लें, ये का मतलब सेंट्रल आइडिया, या फिर 4 लाइनें लिख लें, ये भी क्वेश्चन उसी में रहेगा, समझ लो, और में और करके यही ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद इन दोनों में से आपको करने कितने 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में 2 का आंसर मुझे लग रहा है, 1 का आंसर देना होगा, 2 आएंगे, 2 में कितने का, 1 का आंसर देना होगा, कितने का आंसर, 2 का नहीं देना होगा, यहाँ आपको 1 का आंसर देना होगा, और 1 आपको कितने नंबर में मिलेगा बेटा, 3 नंबर में मिलेगा, केवल 1 का, 1 का, वो भी 30 से 40 वर्ड होनी चाहिए, इन दोनों में से 1 आपका फंस जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, जल्दी से आ जाइए अपने काम पर। और ये सेक्शन का रहेगा कौन सा सवाल, सब क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने 5वां कर दिया, 5वें से 6ठा का रहेगा, डी सेक्शन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 6ठा, और लेकिन आपका चलने रहेगा सुप्लीमेंट्री, सुप्लीमेंट्री, सुप्लीमेंट्री रहेगा। सुप्लीमेंट्री में बेटा इसमें भी 2 शॉर्ट होंगे, 2 शॉर्ट होंगे, और 1 लॉन्ग होगा, 2 शॉर्ट होंगे, 1 लॉन्ग होगा। अब देखो 2 शॉर्ट किस प्रकार होंगे, मैं लिख के बताऊंगा। 2 शॉर्ट, 2 शॉर्ट रहेंगे, तो 2 शॉर्ट आपको किस प्रकार करने होंगे, ये 6 नंबर में रहेगा, 4 नंबर में, ये 10 नंबर में रहेगा। तो 2 शॉर्ट मैं करूंगा, शॉर्ट 2 के लिए आपको 4 दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको 2 का 2 ही दूंगा, 2 में आपका फंसेगा जाके पेपर। देख लें आप किस प्रकार आएगा, वहां तक को तो मुझे लग रहा है काम क्लियर हुआ होगा, आगे देख पाएंगे किस प्रकार आपका दिया है। वो सप्लीमेंट्री वाली की बात करें,
सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट होंगे, शॉर्ट में केवल शॉर्ट लिख के दिखाऊंगा, आप बाकी का आप करके देखेंगे, ठीक है ना। यह लिखा भाई भाई बाज, बढ़िया और फेमस क्वेश्चन देखेंगे। भाई बाज मिस्टर पंफी मिस्टर, है ना, पॉम्फ्री, इस प्रकार दिया पॉम्फ्री। अब क्या दिया है, राइड अबाउट अबाउट राइड अबाउट, उसके बाद दिया है अबाउट ट्रिंकी, है ना, ट्रिंकी। ट्रिंकी, इस प्रकार क्वेश्चन दिया। ये वाला क्वेश्चन आपको फंसेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा किस प्रकार होगा। 2 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन कर दिए होंगे, उसमें 2 करने होंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं जो आपके साथ इंपॉर्टेंट रहेंगे, पुनः दिशा दिखाएंगे, डायरेक्शन दिखाएंगे, जिसमें मुझे लग रहा है आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। 4 मिलेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा 4 तो नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको बता दूंगा। 2 क्वेश्चन में आप कहीं जाके फंसेंगे। हाउ डिड ग्रिफिन, है ना, हाउ डिड हाउ डिड ग्रिफिन हाउ डिड ग्रिफिन, उसके बाद क्या दिया है, स्कैप, हाउ डिड ग्रिफिन स्कैप फ्रॉम द लंदन स्टोर, है ना, द लंदन स्टोर, है ना, स्टोर। इस प्रकार क्वेश्चन ये आपको 2 दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 में मैं 2 में पहला दूसरा 2 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन मैं और दूंगा, 4 क्वेश्चन करने को आएंगे। करने तो आपको 2 हैं, करने तो आपको केवल 2 होंगे, लेकिन 4 आएंगे। 4 मैं लिख दे रहा हूँ, 4 के साथ आप 2 कर पाएंगे, ठीक है। 4 मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ ताकि आपको 2 करने को मिल जाएंगे अच्छे से। वहाँ आपको कोई घबराने की ज़रूरत मुझे लग रहा होगी नहीं, अच्छे से कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ देख लेंगे पार्ट का कौन सा सब वो रहेगा आपका क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, सही क्वेश्चन जो आपको पेपर में जाके फंसे। हाउ डू हनी बीस, हाउ डू हनी हनी बीस का मतलब जानते हो, मधुमक्खी होता है। मुझे लग रहा है हनी बीस भी क्या होता है, मधुमक्खी। आइडेंटिफाई देयर आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई देयर ओवन हनी ओवन हनी कॉम्ब्स, हनी कॉम्ब्स। इस प्रकार आएगा तीसरा। चौथा और देखेंगे, चौथा क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा। बस इसके में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, ज़्यादा मुझे लग रहा है। निकल्स वाला हार वाला एक देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी क्वेश्चन। मैंने एक बात एक ही बता दी आपको, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको ये आ रहा है वो आ रहा है, तो सारा चीज़ मुझे लग रहा है मिल ही जाएगा, है ना। क्लियर पेपर फंसेगा तो भाट रियूंड मल्टिल्डा, है ना, भाट रियूंड। अच्छा ये वाला लिख लो, भाट, ये वाला लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। भाट RUINED रुइंड। अब लिखेंगे मैटिल्डा
मेटिल्डा, है ना, मेटिल्डा। फिर रहेगा हमारा गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन फॉर द आंसर। फॉर द आंसर। इस प्रकार 4 क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग मुझे लग रहा है समझ पाए होंगे, और 4 क्वेश्चनों के साथ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हैं और समझेंगे। इस प्रकार दिया है, ओके। ये 4 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट। अब देखेंगे लॉन्ग वाली बात। लॉन्ग हमें करने को मिलेगा 1, मैंने यहाँ लिखा दिया है, हालांकि मैं 2 लिखा रहा हूँ, 2 इसमें से करने कितने, 2 करने हैं। अभी बता दिया 4 आएंगे, 2 करने हैं आपको, 2 करने होंगे, 2 2 3 3 6 नंबर के, और ये रहेगा इसमें 2 देंगे, इसमें आपको करना 4 नंबर का ही रहेगा, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, 10 नंबर का लॉन्ग रहेगा। लॉन्ग में देखेंगे क्या है क्या नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन्हें भी आप मुझे लग रहा है कर पाएंगे, ठीक है ना। मैंने जो उस पर क्लिक किया है और जो छांट के लिखा हुआ है, तो आप देख पाएंगे उससे क्या है क्या नहीं है। थीप्स स्टोरी, चोर की कहानी से देख लेंगे, चोर की कहानी से भी आ जाता है क्वेश्चन, और वह बहुत गहराई के साथ आता है क्वेश्चन, उसे समझ पाएंगे। व्हाट डिड हरी सिंह, पहला देखेंगे, पहला क्लियर तरीके, भाई डिड हरी सिंह वाला लिखो, भाई डिड हरी सिंह भाई डिड हरी सिंह decide to return the stolen money, स्टोलन मनी, ठीक है ना। कहने का मतलब हरी सिंह ने चुराया हुआ धन को लौटाने का निर्णय क्यों लिया, ये आप आसानी से कर पाएंगे। दूसरा एक और आएगा, 2 आएंगे, 2 में आपको कर लेने होंगे बहुत अच्छी से, क्या है क्या नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने देख लिया होगा। पहले में किस प्रकार दिया है और दूसरे में किस प्रकार दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको घबराने की ज़रूरत मुझे लग रहा है नहीं, मैंने यहाँ पेपर सेट किया है, सेट करने के साथ उस पेपर को मैं एक बार दिखा दूंगा, तो मैं बता दूंगा। द फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पगचिन्ह से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मुझे लग रहा है आप करेंगे, और करने के साथ आपको फंसेगा। भाई वाज ग्रिफिन, है ना, भाई वाज ग्रिफिन, भाई वाज ग्रिफिन। अब क्या था, ग्रिफिन कौन था, है ना, नहीं, भाई वाज ग्रिफिन क्यों था, ग्रिफिन कौन था, इस प्रकार का अर्थ नहीं निकलेगा, निकलेगा तब हु होता, तो फिर हु कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हु वाले से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु वाज ग्रिफिन। अब क्या कह रहे हैं, ग्रिफिन कौन था, हाउ डिड ही टेक रिवेंज on his landlord, ठीक है ना। इस प्रकार लिखेंगे, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके सम्मुख, प्लीज़ देख लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसमें से मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन करने, 4 मैंने इसलिए लिख दिए, 4 में 2 मिलेंगे, इनमें से 4 आप तैयार करके जाएंगे, 4 मिलेंगे, वहाँ भी आपको 4 मिलेंगे, 4 में से 2 करने होंगे, यहाँ पर भी इसमें से 1 करना होगा, तो ये 4 नंबर का, ये कितने नंबर के रहेंगे, 2 शॉर्ट होंगे, और 2 शॉर्ट कितने कितने नंबर के रहेंगे, मुझे लग रहा है 3 3 6 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर के 2 शॉर्ट होंगे, 10 नंबर का ये पोर्शन होगा, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं क्लियर तरीके से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लें एक बार, कितने नंबर का पेपर आपका कंप्लीट हुआ, कहीं छूटा तो नहीं है, छूटने के साथ कहीं ना कहीं 10 नंबर का ये होगा, और यहाँ देखेंगे ये इसमें एक मिलेगा आपको,
10 और यहाँ कितने का मिल जाएगा, मुझे लग रहा है 4 नंबर का मिलेगा ये क्वेश्चन। तो 4 और पोएट्री वाले कितने नंबर के मिलेंगे, 4 चलो जोड़ लेते हैं, 10 4 14 होंगे, 14 15 16, 16 नंबर के साथ यहाँ 16 और 10 26 और 10 है ना, 36 नंबर, 36 के साथ 10 और होंगे 46, 46 53 नंबर यहाँ हुए। 53 कहने का मतलब अब कितने नंबर बचे, 53 के साथ 50 नंबर का ये कंप्लीट हुआ पोर्शन आपका। 53 वहाँ आपको 2 नंबर कट जाएंगे, वो 3 नंबर कट जाएंगे जो आपने एक्स्ट्रा डबल वाले जोड़ लिए हैं। तो 53 कितने नंबर हो गए, यहाँ मुझे लग रहा है आपके क्लियर तरीके से हो गए नंबर 50। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वो हम आपको कराएंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट किया है, ग्रामर वाला सेक्शन या बी नंबर वाला रहेगा, सी नंबर वाला यहाँ आपके साथ रहेगा, यहाँ से लिखना हमने शुरू किया है। सी नंबर वाला ये आपके साथ ग्रामर वाला सेक्शन रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे आप समझ लें, बहुत ही बढ़िया गहराई से आपको बनाया गया है, बताया गया है। ये देख लीजिएगा, ये हमारा सप्लीमेंट्री वाला रहेगा। और यहाँ देखेंगे बेटा, ये हमारा पोएट्री वाला रहेगा पेज, इसमें सेंटर आइडिया लिख के दिखाया, ये क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 हमने शॉर्ट बता ही दिए हैं, लॉन्ग आंसर ये 2 बता दिए, इनमें देख लेंगे, प्रोज वाला काम है, ठीक है ना। ठीक इस तरह से आप लिख पाएंगे, लिखने के साथ आपका क्लियर तरीके से वे रहेगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साक स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें ताकि वीडियो मच बेटर तरीके से आप पहुंच सके। क्योंकि मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर सकता हूं, कहीं ना कहीं आपका धर्म बनता है इतना तो वीडियो को शेयर करें। शेयर के साथ लाइक तो खैर आप कर ही देते हैं, उसमें ज़्यादा कहना होता नहीं है मुझे। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिला पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी दिल से ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपके पूर्ण रूप से साथ हूँ, समर्थन में हूँ। अपने आज दिन तक कुछ नहीं पढ़ा है, इसी सेट को पूरे को लगा लेंगे तो मुझे लग रहा है आप कर पाएंगे अच्छे से। पीडीएफ डाउनलोड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा पूरी। और 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको मैं जल्दी से कराने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं भी मिले तो क्लिक के साथ आपको मिलेंगे वहाँ, चाहे भले ही 1-2 मिनट की वीडियो मुझे सेट करके देनी पड़े, ठीक है ना। ओके।